अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है वेब डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम कॉन्टिन्यूसली CSS के ऊपर बात कर रहे हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स से कि व्हाट इज CSS एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट टैग्स इन HTML को हम इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टैग्स कैसे अप्लाई करते हैं, प्लस CSS को उसके साथ अलाइंड कैसे किया जाता है। उसके अंदर आज हम मजीद चीज़ें इंसर्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 69 के अंदर, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। अगर आपने पावर पॉइंट इस्तेमाल किया हो तो उसमें स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट ट्रांजिशन और एनिमेशंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्लाइड्स मूव करती हैं और ट्रांजिशन होती है आपके पास, और वो कभी 2 सेकंड्स के बाद होती है, कभी 10 सेकंड के बाद, कभी 50 सेकंड्स के बाद। उन ट्रांजिशंस को प्लस एनिमेशन को हम अपने तरीके से वेब डेवलपमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक तस्वीर आपके पास सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए आती है, फिर नेक्स्ट आपके पास कोई और स्लाइड आती है, फिर इसी तरह और स्लाइड, फिर और स्लाइड। अब उस सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी वेब डेवलपमेंट में CSS शीट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जैसे चाहें हम उन स्लाइड्स को 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड्स के लिए आप जैसे चाहें उनको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ वी कैन इंसर्ट एनिमेशन प्लस ट्रांजिशन और एनिमेशन को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एडिंग एनिमेशन टू योर वेब पेज टू मेक मोर अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग। जो आपका वेब पेज है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, गुड लुकिंग बनाने के लिए, एंड ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट को देखें तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव प्रेजेंट करें, डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करें ताकि यूजर अट्रैक्ट हो और वो प्रॉपरली चीजों को एक्सेस कर सके, उसको हर चीज का आइडिया हो कि वेयर इज मेन्यू एंड वेयर इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। एक एग्जांपल दे चलो कि जैसे कि आपके पास 22 लाहौर की वेबसाइट पे देखें तो उसमें कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही होती है। एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसपे वो कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है कि ये नया आपके पास एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये नई चीज है, ये नई चीज है। तो दिस ऑल बेसिकली रिलेटेड टू दी एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, एनिमेशन और ट्रांजिशन के रिलेटेड है। तो अगर आपने अप्लाई करना है किसको, एनिमेशन को, तो उसके लिए अगेन आपको स्पेसिफिक कोड को फॉलो करना पड़ेगा, डॉट एनिमेटेड बॉक्स। सबसे पहले डॉट एनिमेटेड बॉक्स लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप बॉक्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि विड्थ क्या है 100, हाइट क्या है 100, बैकग्राउंड कलर क्या है रेड, और एनिमेटेड ड्यूरेशन क्या है 4। यानी कि जो आपके पास एनिमेटेड वीडियो या आप इमेज अप्लाई कर रहे हैं वो कितने सेकंड्स के लिए रहेगी, कितने मिनट्स के लिए रहेगी। तो ये यहां पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन ड्यूरेशन कितना लिखा है 4 सेकंड्स। तो ये आप अपनी मर्जी से 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं, 20 सेकंड्स भी कर सकते हैं, और इससे ज्यादा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लूपिंग और रिपीटिंग। आप कहते हैं कि ये आपके पास जो प्रोसीजर अप्लाई किया है हमने, ये बार बार कॉन्टिन्यूसली ये आपके पास एक ही पैटर्न से रिपीट हो आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूपिंग और रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं एनिमेटेड बॉक्स। अगेन सेम जो हमने यहां पे इस्तेमाल किया एनिमेटेड बॉक्स, वही आपके पास यहां पे, और उसमें जो आपके पास कमांड यूज होगी एनिमेशन, आइट्रेशन, रेपिटेशन को कहते हैं काउंट इनफाइनाइट। आपने उसको मल्टीपल टाइम लगाया, आप फिक्स कर दें कि 10 टाइम रेपिटेशन के बाद ये क्लोज हो जाए तो वो 10 टाइम आपके पास रेपिटेशन होगी। अगर आप 20 टाइम्स कहते हैं या 5 सेकंड्स कहते हैं तो 5 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, क्लोज आपके पास कर देगा। इसी तरह ट्रांजिशन को भी ऐड किया जाता है, जिसमें आपके पास बॉक्स की कमांड को अप्लाई करने के बाद विड्थ मैंने रखी है 100, हाइट भी आपके पास, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड सेलेक्ट किया है और आपके पास ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 2 सेकंड्स के लिए, और विड्थ मैंने
2 सेकंड्स के लिए उसको अप्लाई किया है कि जिसमें आपके पास ट्रांजिशन सिर्फ 2 सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखें, ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ये सारी प्रैक्टिकल्स हैं। तो प्रैक्टिकल में आपने ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नोटपैड के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, डॉट बॉक्स आपने याद रखना है, डॉट एनिमेटेड बॉक्स है आपके पास जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफाइन होवर स्टेट है जो कि डिफरेंट स्टाइल्स के एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बॉक्स, होवर, बैकग्राउंड कलर येलो और विड्थ आपके पास 200px मैंने यहां पे अप्लाई किया है। तो ये बेसिकली जितने भी हमारे टॉपिक के ये सीरीज चल रही है ये सारे आपके पास प्रैक्टिकल हैं और इसमें ये भी नहीं किया जा सकता कि किसी एक टॉपिक को दूसरे के साथ मर्ज किया जा सके, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे अलग अलग अपनी करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है, गुड लुकिंग बनाना है, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको एक्सेस कर सके। तो आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ 2 चीजें हमने बेसिक डिस्कस की हैं, एक एनिमेशन और दूसरा हमने ट्रांजिशन को डिस्कस किया है कि एनिमेशन क्या है और ट्रांजिशन क्या है। नॉर्मली मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि किसी वेबसाइट पे जाएं तो एनिमेटेड वीडियोस आपके पास, डिफरेंट कार्टून्स, डिफरेंट चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वो भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन में आपने देखा होगा वेबसाइट का एक फ्लो आपके पास वहां पे मेंशन होता है कि आप बाज़ आप इमेज को ऊपर जाता देखते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, जिस डायरेक्शन में भी आप चाहें उस डायरेक्शन में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज कमांड। दीज टिपिकल कमांड्स आर यूज्ड टू राइट डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस, इमेजेस, प्लस अगर आपने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो वो भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप उसको रिपीट करना चाह रहे हैं 1 2 3 एंड मोर देन दैट टाइम, आप इनफाइनाइट टाइम तक अगर रिपीट करना चाह रहे हैं, नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर यही है, इनफाइनाइट टाइम तक रेपिटेशन लगाते हैं, तो वो बार बार आपके पास रेपिटेशन होता है अनटिल और अनलेस आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। जब तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली वो आपको ये शो करवाता रहता है। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें सिर्फ 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं, एडिंग, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, हाउ टू इंप्लीमेंट दीज बाय अप्लाइंग CSS शीट, कि आप इनको CSS शीट में अप्लाई करें और डिफरेंट ट्रांजिशन और एनिमेशंस अप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज।